प्रणाम दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की। देवी पार्वती के ही एक स्वरूप को माँ स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए जानते हैं उसकी कहानी। एक समय काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जो अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और उससे एक वरदान मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से उसे अमरता का वरदान देने का अनुरोध किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का किसी न किसी समय अंत जरूर होता है, इसलिए अमरता के अलावा तुम कोई अन्य वर मांग लो। तारकासुर ने कुछ समय सोचने के बाद वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सके। उसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव के अपमान के बाद स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। इसलिए तारकासुर को लगा कि देवी सती के अग्नि में समाहित होने के बाद भगवान शिव किसी और से विवाह नहीं करेंगे। वरदान और अपार शक्तियों को प्राप्त करके तारकासुर देवों के खिलाफ युद्ध शुरू कर देता है और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। तारकासुर के आतंक से देवलोक सहित समस्त लोग परेशान थे। दूसरी ओर देवी सती के अग्नि में समाहित होने के बाद आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में एक और अवतार लिया और कठिन तपस्या के पश्चात देवी पार्वती का भगवान शिव के साथ फिर से विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद उन्हें भगवान स्कंद के रूप में एक पुत्र प्राप्त होता है। भगवान स्कंद को कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता की भूमिका में स्कंद माता के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने तारकासुर को हराने के लिए भगवान स्कंद का पोषण किया, जिसके बाद भगवान स्कंद युद्ध के देवता बन गए और उन्होंने देवताओं की सेना के मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद भगवान स्कंद तारकासुर का वध कर देते हैं।